एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मेरी दोस्त का ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊं। तो बहुत ही अच्छा सवाल तुमने किया है और ये बहुत ही आसान होता है। तुम्हारे साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन है, तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम उसको काफ़ी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो यहाँ पर देखो, ये मेरी दोस्त है, इसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। और जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है ना, उस लड़की को पटाना बहुत ही आसान होता है, वो बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बन जाती है। लेकिन हमें बात करने का तरीका पता होना चाहिए, और आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा। लेकिन यार उससे पहले ना वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। वीडियो को लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेट मिलता है, जिससे मेरी वीडियो बनाने को और ज़्यादा मन करता है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो ना मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था, हाय कैसी हो, तो इसने कहा बस ठीक ही हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये सैड है तो ऐसा ही जवाब देगी। तो इसने कहा बस ठीक ही हूँ और सैड वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा यार सैड मत हो तुम, जो होना था वो तो हो गया, तो तुम्हें इसी तरह से उसको तसल्ली देनी है। तो इसने कहा मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, और सैड होने लगी। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब इंसान का मन भर जाता है ऐसा ही करते हैं लोग। तो ये सुनकर ये ज़ोर से रोने लगी। इसने कहा मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने कहा अब मैं क्या ही बोलूँ, काश तुम्हारी तकलीफ़ मैं ले सकता। तो देखो, तुम्हें ना उसे इस तरह से हमदर्दी दिखानी है कि जो तुम पर बीत रही है, काश उसे मैं अपने ऊपर ले पाता। तो यही बातें उसको इम्प्रेस करेंगी तुम्हारी। ठीक है, तो जब मैंने इससे ऐसी बात बोली तो इसने कहा जिसको मेरी कदर करनी थी उसने तो की नहीं, तो तुम क्यों मेरी तकलीफ़ लोगे, और इमोशनल होने लगी। मैंने कहा क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता। तुम खुश रहती हो तो कितनी अच्छी लगती थी, तुम खुश रहती थी तो कितनी अच्छी लगती थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई तुम्हारी खुशी को, और इमोशनल होने लगा। इस तरह की बातें ना उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगी कि यार ये बंदा मेरे लिए कितना सोच रहा है, मेरी खुशी में कितनी इसको खुशी मिलती थी और मेरी तकलीफ़ में कितनी इसको तकलीफ़ हो रही है। तो यही बातें तुम्हें करनी है। तो जब मैंने इससे ऐसी बात बोली तो ये ज़ोर से रोने लगी। इसने कहा मुझे किसी भी तरह से चैन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। तो देखो, जब किसी को कोई भी, हमें या किसी को भी कोई छोड़ कर जाता है रिलेशन में, तो शुरू में इतनी ही तकलीफ़ होती है कि उसको हम कितना भी समझा लें, बस वो रोता रहता है। 2-4 दिन ऐसे ही रोएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको तसल्ली होती चली जाती है, थोड़ी भूल पड़ने लगती है। तो जब ये इतना रो रही थी तो मैंने कहा काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, मेरे बस में होता तो मैं सारी तकलीफ़ ले लेता तुम्हारी। तो देखो, मैंने फिर से यही बात बोली। तो इसने कहा तुम बहुत अच्छे हो यार, मेरे लिए इतना करते हो जितना मेरे बीएफ ने भी नहीं किया, और इमोशनल होने लगी। जितना मेरे बीएफ ने भी नहीं किया उतना तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें इस तरह से उसको हमदर्दी दिखानी है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। तो यहाँ पर देखो, मैंने इससे ये बोला तो इसने कहा तुम्हें मेरी तकलीफ़ से इतनी तकलीफ़ हो रही है और उसको मेरे आंसुओं का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये कहकर रोने लगी। मैंने कहा क्या करें यार, प्यार में ऐसा ही होता है, हमेशा एक ही शख्स निभा रहा होता है, दूसरा तो बेहतर की तलाश में रहता है। तो जब मैंने इससे ये बात बोली तो ये सैड होकर कहने लगी सही बोले आप, लेकिन अब मेरा भरोसा टूट गया, मैं टूट चुकी हूँ, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तो जब इसने कहा ना अब मैं टूट चुकी हूँ, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, तो मैंने कहा जानता हूँ हम हमेशा गलत इंसान को ही चुनते हैं, और जब वो हमें धोखा देकर चला जाता है तो हमें लगता है कि सब एक जैसे होते हैं, और फिर हम किसी पर भी भरोसा नहीं करते। तो ये बात बोली तो ये सुनकर कहने लगी मेरे लिए अब सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर देखो, इसने रोकर कहा मेरे लिए सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर फिर जब इसने ऐसी बात बोली तो मैंने कहा और मैं भी उनमें ही हूँ जिनमें तुम सबको गिन रही हो। तो इसने कहा तुम अच्छे दोस्त हो यार, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ये मुझे अभी भी दोस्त मान रही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो बात आगे बढ़ानी है, देखो मैं तुम्हें बढ़ाकर ही दिखाऊंगा। जब इसने कहा ना तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैंने कहा अब तो तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं होगा। तो इसने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, अगर ऐसा होता तो मैं आपसे बात ही क्यों करती, और इमोशनल होने लगी। तो इसकी ये बात भी सही है, अगर सबसे भरोसा उठ जाता तो ये मुझसे भी बात नहीं करती। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कभी तुमने मुझे बाकी सब में गिन लिया हो, बाकियों में मुझे भी गिन लिया हो। तो इसने कहा नहीं पागल, तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम मेरे साथ ही रहना,
तुमसे बात करके मुझे बेटर फील होता है, और रोने लगी। मैंने कहा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो कहने लगी अगर तुम भी नहीं होते तो मैं किसको अपने दिल की बात बताती, तो मतलब तुम भी नहीं होते तो मैं किसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करती। तो मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसने कहा हाँ लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर भी ये रोए जा रही थी। अब मैं इसका क्या करूँ, फिर भी लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको फिर भी तसल्ली दी। मैंने कहा तुम्हारे साथ नहीं, सभी सच्चे प्यार करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मेरे किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं होती है। मतलब मैंने इसको ये बताने की कोशिश की, इसलिए मैं किसी से प्यार करता नहीं हूँ। तो इसने कहा आप ठीक कह रहे हो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा अब रो मत, तुम मूव ऑन करो। जानता हूँ आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करोगी तो भूल जाओगी उसको। तो ये सुनकर ये फिर से रोने लगी। मैंने कहा रो मत प्लीज़, मुझे देखा नहीं जाता यार, मतलब तुम्हें रोते हुए मैं देख नहीं सकता, तुम्हें रोते हुए मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मतलब मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो इसने कहा तुम तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर। तो देखो ये फाइनली मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। मैंने कहा कभी नहीं जाऊंगा यार। तो इसने कहा पक्का नहीं जाओगे ना, और इमोशनल होने लगी। मैंने कहा नहीं यार, इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। तो इसने कहा लेकिन वो तो चला गया ना, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। तो यहाँ पर इसको किसी भी तरह से सब्र नहीं मिल रहा। चलो कोई नहीं, होता है ऐसी। तो मैंने कहा तुम में कोई कमी नहीं है, बस अच्छे लोगों की किसी को कदर नहीं होती है, वो बेवकूफ़ था। ये कहकर मैं इसको कॉल करने लगा। तो इसने कॉल कट कर दी, मतलब रिसीव नहीं की, और कहने लगी अभी कॉल मत करो, मूड नहीं है किसी से भी बात करने का, मतलब बोलने का मूड नहीं है अभी मेरा। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा मन हो तब कर लेना, मतलब जब तुम्हारा मन हो तब कॉल कर लेना। ये बताओ खाना खाया। इसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों। तो इसने कहा मन नहीं है बिल्कुल भी, और सैड होने लगी। तो मैंने कहा खाओ खाओ खाना, मतलब खाना खा लो। तो इसने कहा नहीं यार मन नहीं है। तो मैंने कहा खाओ चुपचाप, और गुस्सा होने लगा। तो यहाँ पर तुम्हें भी इसी तरह से उस पर हक जताना है, जैसे मैं इससे देखो गुस्सा होकर बोल रहा हूँ कि खाना खाओ, तो इस तरह का हक जताओगे तो उसे बहुत बेटर फील होगा, और लड़कियों को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जब ये सुनकर देखो इस तरह का मतलब रिएक्शन देने लगी, इस तरह का इसका मूड हो गया। देखो जहाँ रो रही थी लेकिन यहाँ पर थोड़ी शांत हो गई। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे लिए खा लो। तो देखो ये भी मैंने कितनी बड़ी बात बोली कि मेरे लिए खा लो। तो इसने कहा अच्छा ठीक है। तो ये बोलकर ये चली गई। तो देखो यहाँ पर तुम किस तरह से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और इसके बाद जो तुम जितनी भी चैट करोगे ना, तो सिर्फ तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए ही करोगे। इम्प्रेस करने के लिए जितनी भी चैट कर सकते हो करो। अगर तुम्हें इम्प्रेस करना नहीं आता तो तुम मुझे बता देना, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, मैं नेक्स्ट पार्ट आगे का और बना दूंगा कि किस तरह से उसको पूरी तरह से गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है। तो यार एक काम जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तभी मैं अगला पार्ट बनाऊंगा इसका, अगर वीडियो को लाइक करोगे तो, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो।